इतने अच्छे लोग भी मक्के में रहते हैं, तुम कहां रहते थे? तुम ऐसे हो तो तुम्हारी मां कैसी होगी, तुम्हारा बाप कैसा होगा? अल्लाह, बेटा बातें मत करो, बेटा आराम से रहो। कहा तुम्हारा बाप कैसा होगा? माई काम बताओ। कहा बेटा मेरा वो बोझ है, वो उठवा दोगे? नबी बोले मैं तो आया ही इसीलिए हूं। गए और जाकर के देखा तो वो जब बोझ उठाया तो वजन तो बहुत था, मगर नबी के सामने क्या हैसियत, नबी ने उठा लिया। और बुढ़िया को देखा, बुढ़िया कमजोर। कहा माई अगर रख दिया तो बचोगी नहीं, सर पर रख दिया पिचक जाओगी। कहा माई सुनो, अगर इजाजत हो तो मैं अपने सर पे रख लूं, तुम कमजोर हो, बोझ ज्यादा, जहां कहोगी वहां छोड़ के आ जाऊंगा। कहा बेटा रख ले। और रखने के बाद कहा बेटा इतने अच्छे मक्के में लोग हैं, इतने शरीफ, और एक वो मोहम्मद नाम का, मेरे आका को गाली देना शुरू कर दी। मेरे नबी ने बोझ रख लिया, एड्रेस जो बताया, आगे आगे चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और बुढ़िया पीछे पीछे गाली देती जा रही है, नबी को खूब कोस रही है, गालियां दे रही है, और कह रही है बेटा तू जानता है मोहम्मद को, तू भी मत मिलिए, सुना अगर जो मिल लेता है ना वो कलमा पढ़ लेता है, बड़े लोग ईमान ले आए। मेरे नबी गाली सुनते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। वहां पर पहुंच गए जहां पर पता बताया था, तो मेरे नबी ने बोझ उतारा रख दिया। कहा माई लो, अब मैं चल रहा हूं। बुढ़िया बोली नहीं, मक्के की रहने वाली हूं बेटा, मैं तुझे मजदूरी दूंगी, ऐसे जाने नहीं दूंगी। कहा माई मजदूरी नहीं लेता। जब इतना कहा, उस बुढ़िया को क्या पता था, ओ बुढ़िया किससे बातें कर रही हो, अरे मजदूरी किसे दे रही हो, दुनिया तो खाती इन्हीं के नाम का सदका है, अरे सब कुछ इन्हीं के सदके में तो है, सब कुछ इन्हीं के सदके में बना है। अब बुढ़िया कहने लगी नहीं बेटा, अच्छा जा तो रहा है, लेकिन जाते जाते एक बात बता दे, बेटा तेरा नाम क्या है, नाम बता दे। जब मक्के के लोग मक्के की बुराई करेंगे तो मैं तेरी मिसाल पेश कर दूंगी, मैं तेरा नाम बता दूंगी। तेरा नाम बता करके मक्के की खूबसूरती में 4 चांद लगा दूंगी। नबी ने सोचा पोल खुल जाएगी, नबी ने कहा नहीं बूढ़ी मां, नाम का क्या करोगी, काम हो गया मुझे जाने दे। कहा बेटा अगर जिंदा रही और तेरी मां हुई तो तेरे मां के कदम एक मर्तबा जरूर चूमूंगी। बेटा तू ऐसा है तो तुझे जन्म देने वाली तेरी मां कैसी होगी, मेरे लाल नाम बता दे। मेरे नबी कह रहे नहीं माई, तो फिर कहा बेटा ऐसे जाने नहीं दूंगी, पहले नाम बताना पड़ेगा। ओ लोगों सुनो, एक दूसरे को गाली देने वालों, झगड़ा फैलाने वालों, फिर अपने आप को नबी का गुलाम बताने वालों, तुमने नबी की जिंदगी कहां देखी है अभी? मेरे नबी ने फरमाया ओ माई, अरे जिस मोहम्मद को तुम वहां से यहां तक गाली देती हुई चली आई हो, वो मोहम्मद कोई और नहीं, मैं ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूं। जब इतना कहा तब बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी बेटा जो मैंने कानों सुना था वो गलत था, कान खोल के सुन ले बेटा, अगर तू ही मोहम्मद है तो मैं कहती हूं जब फिर तू ही तो पैगंबर है। बेटा बाद में जाना, पहले अपनी बूढ़ी मां को कलमा पढ़ा करके जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, अजमते मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन कहां हैं हम लोग? वो दूसरे मोहल्लों में जाकर के किसी की चिड़का अगर पता चल जाए ना, चिड़का, और गांवों में चिड़ भी ऐसी बना लेते, किसी को कह रहा धनिया, किसी को कह दे टमाटर, किसी को कह दिया गोभी, ऐसी चिड़, पता नहीं क्या तरीका अपनाया हम लोग। नबी की जिंदगी के चंद गोशे अगर इजाजत हो तो उठा के रखूं, थके तो नहीं हो, इम्तिहान ले लूं, जोश में और होश में दोनों हो, थके तो नहीं हो, सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। अच्छा
मुझे पता चल गया ढकिया के लोग कितने होश में रहते हैं। इतने बड़े होश में हो तुम, अल्लाह के बंदो सोच तो लो। एक मौलाना साहब कह रहे थे, मतलब ये पता नहीं है कहां सुभान अल्लाह कहना, कहां हाथ उठाना, कहां नहीं। एक मौलाना साहब बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से एक भाई बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो ये तो देखो कि सुभान अल्लाह कहां कहना। मगर ये भी हमने ही तुम्हें सेल्फ स्टार्ट किया, मौलाना लोगों ने, शायरों ने, नाजिमों ने, वो भी सब मौलाना नहीं है। समझे कि ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला, तो तुम सेल्फ स्टार्ट हो गए हो। थोड़ा सा इशारा मिले कड़ाक से, हाथ इसलिए उठवाते हैं ताकि ये हाथ गवाह हो जाएं। हाथ हश्र के मैदान में गवाही दे, मौला अच्छे काम के लिए हमें इस्तेमाल किया था। अच्छा माशाअल्लाह बरकत फरमा। बच्चा बताना है, बोला काट दिया ना तागा मैंने। कोई बात नहीं, अच्छी बात है यार। अब देखो कितना अच्छा लगा, अभी तो बातें लोगों तक पहुंची नहीं, कितने लोग हैं यार। अब नबी की जिंदगी का एक बाब रखूं, थोड़ा सा सुनना चाह रहे हो, सीरत पे आ जाऊं यार। आज हम लोगों के दिल में इतना मैल, हसद, कीना, बगावत। ईद को मिलने, ईद आती है ना, ईद ऐसे मिलता जैसे सरकारी बकरे मिल रहे हैं, खूब मिलेगा, खूब मिलेगा ईद। और दिल निरा काला है, दिल निरा काला, बस खाली सीने ही मिल लिया, दिल नहीं मिल लिया। ये इतना काला, अल्लाह माफ फरमा, अल्लाह माफ फरमा। अब नमाज़े काम क्यों नहीं आ रही बताऊं? हाँ, नमाज भी पढ़ रहा है मगर दिल फिर भी काला। अगर उठक बैठक करोगे तो फिर मैं भी उठ जाऊंगा। नमाज भी पढ़ रहा है मगर दिल काला। आलम यह है, अगर किसी भाई का ना मकान बन रहा है तो बस पड़ोसी के पेट में आग लग रही है। उसका मकान ही क्यों बन रहा? क्या हुआ, क्या हुआ? बैठ बैठ बैठ। मगर ये दिल जो साफ करोगे ना, अगर ये दिल अच्छा करोगे तो इसकी अहमियत अलग है। क्या मामला क्या है? कहीं नहीं, कहीं नहीं। अरे कहां जा रहे, बैठते क्यों नहीं? बैठो। देखो, तवज्जो रखो, इधर बैठो, इधर। साहब बोलो। भाई बैठ जाओ भाई, अरे बैठिए। चोर पकड़ लिया, चोर भी है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ए भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। अरे कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए। बैठे रहो भैया आप लोग। चलो बैठो, बैठो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ए भाई बैठो। अरे क्यों जा रहे हो यार, बैठो यहीं, बैठो बैठो, सब लोग बैठे रहना। अरे अगर चोर पकड़ भी लिया तो तुम क्या बंटवारा करने जा रहे हो क्या? टाइम क्या होगा? मुझे लग रहा है हो गया काम। 1 घंटा हो गया हजरत, तकरीब भी 1 घंटा हो गया। हाँ, 12 बजे अपना काम तो हो गया। काम तो हो गया। और तो ऐसे में तो यार मौजूद नहीं बन रहा है। बैठे जिससे बैठे, आप लोग बैठे हैं ना। अरे जो गए वो गए, शैतान बलगलाता है लोगों को। कितने लोग सुनेंगे हजरत की तकरीर? आप लोग जाएंगे तो नहीं? बिल्कुल पक्का वादा कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं। जो गए उन्हें मत देखिएगा, लौट के आएंगे। आप नबी की बात सुनिएगा, हजरत सुनाएंगे। जाइयो, गिर मत जाइयो फोटो लेते हुए। अरे हम कमजोर आदमी का फोटो लेके ले तो तगड़ा हमारे भाई। चलो बैठ जाओ। जो लोग इधर आदर खड़े हैं वो आकर के बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं।
ये कमेटी वाले कहाँ? कमेटी वाले, कमेटी वाले दो चार जाकर के इनको बिठा लो, उठा के लाओ। हुआ क्या है? कुछ पता तो चला? अरे हुआ क्या? खबर भी तो दो। कुछ ना हुआ, बोले हजरत कुछ नहीं हुआ, जा कहाँ रहे हो फिर? खत्म कर, हाँ सही है, 10 मिनट बोल लो, 10 मिनट बोल लो। चलो दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका अलैहि सलातु व सलाम इस दुनिया पर जो तशरीफ लाए, उनके तशरीफ लाने का जो असल मकसद था वो ये था कि अल्लाह तबारक व ताला के बंदों को जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। वाह। आका 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। आका की शान ये है, मेरे आका की वालदा हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि जब मैं छोटी सी थी अपने बाप के घर में, तो हमारा मकान भी पथरीला इलाका था, पत्थरों का मकान था, और कभी कभी नंगे पैर चला करती थी तो पांवों में वो पत्थर चुभते थे। हर एक के चुभते हैं। तकलीफ इतनी होती थी कि पकड़ के बैठ जाती थी। कहा मैं जवान हो गई फिर भी यही रहा। फिर मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, शादी हो गई, हजरत अब्दुल्ला के घर चली गई। जिस रात में हजरत अब्दुल्ला के सुल्बे पाक से, मेरे शिकमे पाक में आका का, हुजूर का जो नूर अपनी मां के पेट में गया, रहम में गया, तो हजरत आमना खुद फरमाती हैं उस दिन के बाद मैं जब भी नंगे पांव चला करती थी और अगर कोई पत्थर का टुकड़ा या कोई कांटा अगर मेरे पांव के नीचे आता था तो वो चुभता नहीं था बल्कि मोम बन जाया करता। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं मैं गदा तू बादशाह, क्या बात, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। हजरत आमना फरमाती और फरमाती हैं कि एक मर्तबा उस वक्त औरतें जो थी कुएं से पानी भरती थी, तो इनका भी एक कुआं था जहां पे मर्द नहीं जाते थे, औरतें जाती थी। मेरे नबी की मां भी गई, पेट में आका थे, कुएं से पानी भरना था, औरतों की बारी थी। यके बाद दीगर औरतें भरती चली जा रही हैं, पानी भरती चली जा रही हैं। मेरे नबी की मां की जब बारी आई तो दिल में ख्याल आया, ए आमिना एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक के देख ले, कहीं ऐसा तो नहीं है वो पानी नीचे चला गया हो और तुम्हारी रस्सी छोटी पड़ जाए, वहां तक बर्तन ना पहुंचे। हजरत आमना फरमाती हैं मेरे पेट में नूर मोहम्मदी थे, मेरे प्यारे बेटे का नूर था। फरमाती हैं जब मैंने उसमें झांका तो एक आवाज आ जाती है, ओ कुएं के पानी किस्मत पे नाज कर ले, ये पैगंबर इस्लाम आखिरी नबी उनकी मां है, ये नबियों के नबी उनकी मां है, ये उस नबी की मां है जिस नबी के सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा बना है। उस नबी की मां का दीदार कर ले। जब इतना कहा तो कुएं का पानी बाहर निकला और हजरत आमना के सारे बर्तनों को वो पानी भर गया। ये उस वक्त की बातें हैं, नबी अभी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए। अब 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक का वक्त होता है, आका दुनिया पे तशरीफ ले आते हैं। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के बाप इंतकाल फरमा गए थे,
जब नबी पेट में थे तभी। आपके दादा को फिक्र रहती थी कि मेरी बहू के यहां बेटा हो जाए ताकि अब्दुल्ला की नस्ल चल जाए। उन्हें क्या पता था कि ये ऐसा चिराग होगा, ऐसा चिराग होगा कि पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। और बहू इतनी शानदार थी, अपने ससुर से कभी कोई चीज तलब नहीं, शिकायत नहीं। यहां तक के तारीख में आता है कि जिस रात आका पैदा हुए थे उस रात में हजरत आमना के पास इतने पैसे नहीं थे कि तेल खरीद करके चिराग में डाल लें। अल्लाह अल्लाह, नबी जब पैदा हुए, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला, खाना काबा में थे, वो दौड़ते हुए आए, कहा बेटी बहू आमना, मुझे पता चला है क्या अब्दुल्ला की निशानी हुई है, बेटा हुआ है? कहा अब्बा जान ऐसे ही हुआ है। तो फिर दादा बोले बेटी बहू आमना, मेरा दिल तड़प रहा है, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। हजरत आमना ने कपड़े उपड़े संभाले, जो भी तरीका था, और कहा अब्बा जान आ जाइए, मेरे नबी पे कपड़ा ढका हुआ है, आका पे कपड़ा ढका हुआ है, लेकिन कपड़े के अंदर से रोशनी छन छन के इतनी निकल रही है कि कमरे को पूरे रोशन किए हुए है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा और देखने के बाद कमरा रोशन था, तो फिर सोचने लगे चिराग किधर जल रहा, इधर देखे इधर देखे, ऊपर देखे नीचे देखे, चिराग कहां जल रहा है, मगर चिराग कहीं नहीं है। इतने में मेरे नबी ने पांव हिला दिया। जब पांव का अंगूठा कपड़े से हिला तो रोशनी फैल जाती है। रोशनी फैली तभी समझ जाते, कहा बेटी बहू आमना, मुझे मेरे लाल को दिखा दे, देखने को तबीयत चाह रही है, मैं देख तो लूं मेरा पोता मेरी तरह है या अपने बाप की तरह। आमना बताओ किसकी तरह है? अगर मेरे नबी की कोई मिसाल हो तो आमना मिसाल दे, मेरे नबी तो बेमिसाल थे। कहा अब्बा जान लो, हजरत आमना धीरे धीरे खोलती जा रही है और रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। दादा ने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा बेटी बहू आमना, अगर इजाजत हो तो मैं इसे लेकर के जाऊं। वो लोग जो मीलाद पर फतवा लगाते हैं, वो लोग जो मीलाद को गलत बताते हैं, मीलाद को गलत बताते हैं, तो उनसे कहना नबी के दुनिया पे आने के बाद सबसे पहले जिसने मीलाद पढ़ा, जिसने मीलाद कहा, उस पे जाके फतवा लगाओ और जहन्नम में चले जाओ। कहा कौन है वो? सबसे पहले नबी का मीलाद किसने पढ़ा? ये भी सुन लो, नबी के दुनिया पर तशरीफ लाने पर, हजरत दुनिया के तशरीफ लाने पर, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी गोद में है दादा की। अब दादा चलते चले जा रहे हैं, कहीं और नहीं गए, सीधे खाना काबा के पास जाते हैं। जैसे ही खाना काबा पर गए, जितने बुत थे थर थरा करके गिर जाते हैं। मेरे नबी के दादा ने जब एक कदम खाना काबा के अंदर रखा और एक कदम बाहर है, खाना के दरो दीवार मीलाद पढ़ने लगा, कहने लगा जान नबीजुल मुख्तार, वलिदन नबीजुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी आ गया, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया। खाना काबा की दरो दीवार कह रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे नबी पे मीलाद पढ़ा जा रहा है, सबसे पहला मीलाद नबी पे अगर किसी ने पढ़ा तो वो खाना काबा है। इन लोगों से कहो जाओ, अगर तुम्हें फतवे लगाना है तो खाना काबा पे फतवे लगाओ और सीधे जहन्नम में चले जाओ। जी जी। कुछ लोग अगर घर पे झंडी लगाते हैं उन्हें भी तकलीफ होती, मगर बात का यार हमें पता चलना चाहिए ना। खाली लड़ना झगड़ने से काम थोड़ी चलेगा कि ये झंडी क्यों लगाते हैं, कहां से साबित है, पता चलना चाहिए ना। घरों पे हरे हरे झंडे लगाते हैं नहीं लगाते हैं? बोलो, सुनना चाह रहे हैं? नहीं, पता चलना चाहिए। नबी की पैदाइश के मौके पर हजरत आमना खुद फरमाती, कहती हैं हजरत जिब्रील आ जाते 3 झंडे लेकर के। कितने बोलो? हजरत आमना फरमाती हैं 3 झंडे लेकर के हजरत जिब्रील आए, एक मशरिक में और एक मगरिब में और एक खाना काबा की छत पे। सारे जहान को घेर दिया, मशरिक में, मगरिब में, बीच में खाना काबा की छत में।
अब इन लोगों से कहना जो झंडों पे फतवा लगाते हैं, कहना हम पे फतवा मत लगाओ, जिब्रील पे लगाओ अगर दम है तो। सबसे पहले नबी की पैदाइश पर अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए झंडे लगवाए। तो आप बताओ, अल्लाह को यह पसंद था झंडे लगवाए, तो हम तो वो काम करेंगे जो अल्लाह को पसंद हो, रसूलुल्लाह को। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बेशक जिंदाबाद चाहे जिंदाबाद। किसी के पेट में दर्द हो या आंत फटे, यार पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। और अच्छा, सब नहीं है हजरत, सब नहीं है। कुछ को तो पता ही नहीं है, कुछ को पता ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं, ऐसी ऐसी बातें लाएंगे निकाल के, जिससे नबी की कुछ ना कुछ बुराई की तरफ जा रही होगी। कुछ लोग ऐसे होते, छूटते ही बोल देते, छूटते ही, अरे यार तुम नबी से क्यों मांगते हो, कह देते नहीं कहते, बोलो। और यार बांटने वाले कौन है बताइए, तकसीम करने वाले कौन है? आका है, आका कासिम है, कासिम नेमत है आका, आका बांटते हैं। तो जो बांटने वाला है हम उससे नहीं लेंगे तो क्या अब्बा से लेंगे क्या? जरा सोचने की बात है। छोटी छोटी बातों पे, जरा जरा बातों पे लड़ाई झगड़े। किसी ने अपने घर पे रोशनी कर ली, किसी के घर पे उजाला। अगर 12वीं शरीफ पे तो कि ये बताओ तुमने ये उजाला क्यों लगाया, ये रोशनी क्यों? और बाज तो इतना बड़ा जाहिल है, सीधे ये कहता कुरान और हदीस में दिखाओ, कुरान और हदीस में। बोले 11वीं शरीफ कुरान और हदीस में सुनाओ, दिखाओ। यार सोचने की बात है, कुरान कितनी पहले नाजिल हुआ और गौसे पाक 400 साल के बाद पैदा हुए, कमोबेश। फातिहा का जिक्र कुरान में है, ईसाले सवाब का जिक्र कुरान में है, और 11वीं में क्या होता है? यही तो होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे, अगर खाने पे फातिहा पढ़ दी जाती है ना तो वो खाते ही नहीं। कुछ लोग हैं ऐसे, उनसे एक मीठे अंदाज में पूछना चाहता हूं, सुनोगे या खत्म कर दूं? अच्छा हाँ कोई बात नहीं, सुनो। खाते नहीं है भाई, क्यों नहीं खा रहे हो? फातिहा में क्या पढ़ा जाता है? 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ। और अगर 5 आयात जिसको बोलते हैं अपने हिंदुस्तान का जो रिवाज है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अलहम्द, अलिफ लाम मीम, व इलाहुकुम दुरूद और अला इन्ना औलिया अल्लाह। ये सब कुरान है। यार कुरान अगर जिस पे पढ़ जाए वो बाबरकत होता है या बेबरकत होता? बच्चा अगर रोने लगे और बच्चे पे पढ़ के फूंक दो, अब इससे कहिए बच्चे को हाथ मत लगाइए, कुरान पढ़ गया। खाना पहले से खा रहे तू बगैर फातिहा का, बिरयानी भी पागा का, फातिहा पढ़ गई तो कुरान से नापाक हो गई क्या? अकल तो देखो, कुरान से नापाक हो गई? अरे किसी को गालियां दी हैं क्या? कुरान पढ़ा है क्या? कुरान पढ़ने से नापाक? कुरान पढ़ने से और शिफा बन गई। अगर किसी के पेट में दर्द हो, कुरान की आयत पढ़ के खजूर खिला दो। किसी के सर में दर्द हो, कुरान की आयत पढ़ के पानी पिला दो। किसी को बिच्छू काट ले, सांप काट ले, बुखार हो, कोई बीमारी हो, वईदा मरितु फहुवा यशफीन या सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम 7 मरतबा पढ़ के फूंक दो, सारी दुनिया की बीमारियों का इलाज। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा। कुरान को अल्लाह फरमाता हमने नाजिल किया शिफा के लिए। मगर हाँ एक बात है यार, जिस खाने पर अगर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है अल्लाह का नाम, तो शैतान नहीं खाता। अब फैसला कर लो तुम खुद ही, इतने तो पढ़े लिखे हो गए।
मैं तो नहीं कह सकता, तुम भी मत कहो। भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, इन्हें पता नहीं है। समझ में आ रही है? इन्हें पता नहीं है, भूले हुए भटके हुए। इन झगड़े फैला रखे यार, इसी बात पे झगड़े। एक कहता भाई तीजा बता, 10वां बता, 40वां बता। इसमें होता क्या? ईसाले सवाब है। एक थोड़ी लाइन लगा देंगे, लाइन। और हाँ, एक जगह तो ये हुआ, बोले ये इतनी लाइटिंग, इतनी डेकोरेशन, ये नबी के नाम पे इतना खर्चा, फजूल खर्ची कर रहे हो। एक मीलाद पढ़वा लेते, किसी को बुला के, बाकी मस्जिद में पत्थर लगवा देते, मस्जिद की छत बढ़वा देते, मदरसा बनवा लेते। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। इनसे कहियो बेटी की शादी में या बेटे की शादी में जो तू 50,000 का मैरिज हॉल कर रहा, उसमें खाना चल रहा तेरा, समझे, खाली इमाम साहब को बुला करके मस्जिद में बिठाल के निकाह पढ़वा दे, बाकी सारा पैसा मस्जिद में दे दे जी। तो चुपके से समदन को कुंडल दे रहा, कुंडल, जैसे कि समदन का निकाह हो। समधी को दे रहा है सोने की अंगूठी, जबकि मर्द को सोने की अंगूठी पहननी जायज नहीं है। तो उस वक्त फजूल खर्ची दिखाई नहीं देती, खाली निकाह कर दे, खाली निकाह। 10 लाख रुपए उठते हैं दोनों तरफ की शादी में। 1 लाख चलो खर्च कर लो, बस 40 या 17 या 7 फकीरों को बुला के खिला दो और निकाह कर दो मस्जिद में। सबसे बेहतर निकाह सादा, मिट्टी के बर्तन दे दो। 1 लाख में ये सारा काम निबट जाएगा। 7 लाख इकट्ठे करके मस्जिद को दे दो। गांव में कितनी शादी होती है 1 साल में? मस्जिद में कमी पड़ेगी, मदरसे में कमी पड़ेगी, मगर पेट में दर्द यहीं आके होता। और अब सुनो, हम बात दलील की भी करते हैं। भाई हमें दलील चाहिए। अब अगर मैं आला हजरत का फतवा सुनाऊं तो कुछ लोग ये कहेंगे हम तो आला हजरत को नहीं मानते। देवबंद वालों का सुनाऊं तो तुम लड़ जाओगे। अब किसका सुनाऊं यार, झगड़ा फिर भी ऐसे ही। बंबई वालों का तो इधर वाले नहीं, इधर वालों का इधर वाले नहीं। अब किसका सुनाऊं, किसका फतवा? मगर जब बात आ गई है ना, तो ऐसे मुफ्ती का फतवा दूंगा कि तुम्हारे सबके और उनके मुंह बंद कर दूंगा। ऐसा मुफ्ती, चाहे वो देवबंद का हो, बरेली का हो, लखनऊ का हो, दिल्ली का हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का, दुनिया में कहीं का भी रहने वाला, राई के दाने के बराबर ईमान रखता तो उस मुफ्ती को मानेगा, और अगर नहीं माने तो उसका ईमान नहीं। कौन मुफ्ती है ऐसे? आप कहोगे यार कहां से ला रहे हैं? मैं आज के दौर के मुफ्तियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो टाइम बचाने की वजह से एकदम डायरेक्ट रास्ता बंद कर देता हूं। रास्ता बंद। कौन ऐसे मुफ्ती है जिनको बरेली वाले भी, देवबंद वाले भी माने, और अगर नहीं माने तो उसका ठिकाना जहन्नम है? कौन मुफ्ती है ऐसे? नाम सुनना चाह रहे हो? बता दूं, याद करोगे? उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? क्या नाम है? कोई है जो ये कहेगा मैं अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता? जो नहीं माने वो जहन्नम में। हजरत अबू बकर सिद्दीक, इनसे पूछो आका अबू बकर, आपने तो नबी की जिंदगी देखी ना, आप बताओ आपका फतवा क्या है? नबी के नाम पे जो खर्च करते हैं, मीलाद पे जो खर्च करते हैं, ये फजूल खर्ची है या इन्हें क्या मिलेगा? सवाब है या नहीं? आप फतवा सुनाओ तो मैं फतवा पढ़े देता हूं। सुनो, कोई फुसफुसी बात लेके नहीं चलता हूं। सुनो, कान खोल के सुन लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुनो। फरमाते हैं मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। अबू बकर सिद्दीक की जबान अरबी थी तो मैंने वो अरबी भी पढ़ दी ताकि कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से बता के चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। फरमाते हैं जो नबी के नाम पे, नबी के मीलाद पे अगर 1 दिरहम भी, 1 रुपया भी खर्च करता है तो वो जन्नत में मेरा साथी हो
होगा, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब बताओ तुमने ये काम अच्छा किया या गलत? बोलो। मैं अगर आला हजरत का या इनका किसी का बताया तो लोगों के मुंह टेढ़े फिर भी रह जाते। मैं बात ही नहीं करता हूं, वहां से लाऊं कि सबके दरवाजे बंद। यार फतवों की दुनिया में आ गए हो ना, तो एक मुफ्ती साहब को पेश करना और चाह रहा हूं, इजाजत है? इनसे भी पूछ। अरे यार इन मुफ्ती साहब का भी जवाब नहीं है, नाम सुनोगे तो पीछे वालों तुम भी मचल जाओगे। इजाजत हो तो बता दूं इन मुफ्ती साहब का नाम? इनका नाम है सैयदना हजरत उमर फारूक आजम। है जगह, छोड़िए जगह, मैंने बोलने की जगह नहीं। इंशाल्लाह कुछ जगहों पे ना जलसों के बाद चर्चा होता कि यार वो अपनों की बता गए, इनकी बता गए, उनकी बता गए। अब सुनो अगर कलेजा है तो। हजरत उमर, अल्लाह पूछो ए आका उमर, आपके बारे में तो नबी ने ये फरमाया कि मेरा नबी जिस रास्ते, वो मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता है, शैतान उस रास्ते से हट जाता है। उमर आप बताओ, आपने तो नबी का चेहरा देख के कलमा पढ़ा, आपने नबी के साथ में नमाज पढ़ी। ए उमर आप बताओ आपका क्या फतवा है? अगर किसी ने नबी के नाम पे खर्च किया, ये जलसा जुलूस किया, मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, आप क्या कहते हैं? आपका क्या फतवा है? तो प्यारे ये भी सुन लो, हजरत उमर फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। हजरत उमर फरमाते हैं अगर किसी ने मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, उसकी ताज़ीम की, नबी के नाम पे खर्च किया, तो फरमाते हैं फ़क़द अहया अल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया, इस्लाम को जिंदा कर दिया। अब बोलो सहाबी की मानोगे या किसी 2 टके आदमी की मानोगे? बोलो किसकी मानोगे? मैं अपने फतवे सुनाते ही नहीं, मैं इन लोगों को फतवे सुनाते नहीं, मैं तो वो उठा रहा हूं कि तुम्हें अब जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अब बताओ तुमने 10-10, 100-100 रुपए, 20-20, 50-50 करके खर्च किए, ये गलत है या सही है? तुम खुद फैसला करो। सही है, लेकिन एक मुफ्ती और मेरे दिल में आ रहा है, इन मुफ्ती साहब का नाम सैयदना हजरत उस्मान गनी। सुभान अल्लाह बोलो। ये वो मुफ्ती हैं जिनको नबी ने दुनिया ही में जन्नत में बशारत दे दी। कोई हाथ उठा सकता है उस्मान गनी के बारे में? उस्मान गनी फरमाते हैं, इनसे पूछो आप बताओ आपका क्या कहना है, कितना सवाब मिलेगा या अजाब मिलेगा? कुरान की आयत पेश करते हैं ना, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन। ये फजूल खर्ची में नहीं है, मोहब्बत में है, मोहब्बत में। अब सुनो, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, इनका फतवा और सुन लो, फरमाते मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा गज़वता बदर व हुनैन। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं अगर जिसने नबी के मीलाद पे खर्च किया, जिसने मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, उसको इतना सवाब मिलेगा जितना जंगे बदर और जंगे हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, और क्या चाहिए ढकिया वाले? वो जो लोग गलत बताते, कहियो डूब मरो एक चुल्लू भर पानी में। तुम किसी का भी ऐसा फतवा दिखा दो, हम जब कहते हैं ना तो दलील रखते हैं, दलील रखते हैं। हजरत उमर फरमाते फकअन्नमा शहीदा गज़वता बदर व हुनैन, बदर और हुनैन में शरीक होने वाले को जितना सवाब मिलता, इतना ही नबी के नाम पे खर्च करने वाले को सवाब मिलता। आप सुनो, जंग बदर और हुनैन में शरीक होने वाले को कितना सवाब मिलता, ये भी सुनो। आका फरमाते हैं अल्लाह की राह में 100 ऊंट, करीब 100 ऊंट ज़बा करो, और जंग बदर में 1 कदम
जमीन से उठा करके जमीन पर रखने में 100 ऊंटों के बराबर सवाब मिलता। कितना सवाब। अल्लाह आखिरी मुफ्ती पेश कर रहा हूं, और ये मुफ्ती इतने लाजवाब हैं। दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जनाब हैदर, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तजा, हमारे और इनके दादा मौलाए कायनात हसन हुसैन के बाबा, सैयदों के दादा। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अली ने एक मर्तबा ऐलान कर दिया था, कोई मुझसे कुछ भी सवाल कर ले मैं उसका जवाब कुरान से दूंगा। सुभान अल्लाह बोलो। सारे लोग हक्का बक्का। ये जुमला बोलने वाली जात सिर्फ हजरत अली की थी। सहाबा में चर्चा, अली हर चीज का जवाब कुरान से दे देते, इल्म इतना था। एक यहूदी आ गया, उसने खूब पढ़ाई की, खूब पढ़ाई, मगर उसकी कुचिया डाली थी। क्या थी बोलो? और हजरत अली की भरी हुई थी। कहने लगा अली मैंने ऐसे से सुना। जी। कहा ये बताओ मेरी कुचिया डाली, तुम्हारी भरी हुई डाली, इसका जिक्र कुरान में कहां है? कुरान में वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्क तर हर चीज का बयान कुरान में। तो मेरी डाली और तुम्हारी डाली का जिक्र कौन सी आयत में बताओ? आज का मुफ्ती होता तो खेल गया होता। ये हजरत अली थे। हजरत अली बोले कोई सही बात पूछ ले, ढंग की पूछ ले, तो अपनी कुचिया डाली लिए फिर रहा, सही बात पूछ। उसने सोचा अली से बत नहीं रहा, कहा नहीं ओ लोगों आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, अली हार रहे हैं। फिर दूसरी मर्तबा का हजरत अली ने कहा देख अच्छी बात सही बात पूछ, और भी तो बात। फिर उसने 100-200 से इकट्ठे कर लिया, आ जाओ। तीसरी मर्तबा में फिर कहा, तो हजरत अली घूम के खड़े हो गए, नहीं मानता तो ले सुन ले, कुरान पढ़ते हो तो पता चलेगा तुम्हें कुरान में। मगर कुरान तुम कहां पढ़ रहे हो? तुम्हें तो मोबाइल देखने से ही फुर्सत नहीं है, लड़ाई झगड़ों से ही फुर्सत। कुरान में सारी चीजें हैं। कौन सी आयत? हुफ्फाज उलमा भी इस आयत से मजा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इजाजत हो तो पढ़ दूं? कौन सी आयत? वो कहने लगा मेरी कुचिया डाली, तुम्हारी भरी हुई डाली, इसका जिक्र बताओ। हजरत अली बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल बलदुत तय्यिब। हजरत अली ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा, बोले अच्छी जमीन। क्या तर्जमा? वल बलदुत तय्यिब, बोले अच्छी जमीन, यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। सुभान अल्लाह बोलो। तर्जियारी अली है, कहा के अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, और उसकी डाली पे हाथ फेरा, बोले वल